Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस आज हम लोग यहाँ हैं इन द ब्यूटीफुल कोर्ट्स गैलरी बिकॉज इट हैज़ बीन रेनिंग आउटसाइड। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू एक्टिवेट योर pineal gland or how to activate your third eye। अपनी तीसरी आँख को कैसे एक्टिवेट करें। गाइस थर्ड आई पे हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस को देखा है, बहुत सारे लोगों को सुना है, बट देखने और सुनने में मज़ा नहीं है, क्योंकि थर्ड आई नाम से ही जाहिर है कि तीसरी आँख। और तीसरी आँख भाई जब जागृत होती है, जब एक्टिवेट होती है, जब हमारा पाइनियल ग्लैंड डिक्लासिफाई हो जाता है, तो हम रियलाइज़ करते हैं यस। और थर्ड आई क्या है, देखो यहाँ लोकेटेड है हमारे छठा चक्रा, आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं। इसका बहुत सारा नाम है, बहुत सारे कल्चर में, बहुत सारे लैंग्वेज में बहुत सारा नाम है, बहुत तरीके से लोग इससे सीखते हैं। जैसे कि हमारे हिंदू स्पिरिचुअलिटी में आपने भगवान पुरुषोत्तम को सुना होगा यस, भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार। तो वही छठा नंबर में आप जाओगे तो सिक्स्थ सेंस। और चक्र में भी जा रहे हो तो हमारा छठा चक्र, आज्ञा चक्र, इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभी नाम याद नहीं आ रहा है। और आँख में जाओगे तो तीसरी आँख, जैसे ये दो आँख है, एक यहाँ है तीसरी आँख। बट वही आप जब रियलाइज खुद करोगे तो ये तीसरी आँख नहीं, ये एक्चुअल में पहला आँख बन जाएगा यस, पहली आँख बन जाएगी। और एक्चुअल में हमारा जो थर्ड आई है फर्स्ट आई ही है यस। क्योंकि बचपन में जब हम आते हैं तो हमारा यही जागृत रहता है, मतलब यही खुला रहता है। हम लोग इस आई से दुनिया को देख रहे हैं, बट खुला यही है कि देख रहे हैं कि क्या है, कोई प्रोग्रामिंग नहीं रहता है। बट फिर हम लोग प्रोग्राम्ड हुए इस मैट्रिक्स में, इस इल्यूजन वर्ल्ड में, सपनों की दुनिया में। हमारा थर्ड आई, हमारी पाइनियल ग्लैंड डीएक्टिवेट हो गई है। और हमारी पाइनियल ग्लैंड क्या है भाई, शीट ऑफ द शॉल, शीट ऑफ द शॉल मतलब आत्मा के बैठने की जगह, मतलब आत्मा के लिए समुद्र। और एनिमल्स में लेंगे तो टाइगर भाई साहब यस, एक था टाइगर नहीं, टाइगर जो एक्चुअल एनिमल है। तो वही छठी इंद्रियां, थर्ड आई, पाइनियल ग्लैंड, सिक्स्थ सेंस, सिक्स्थ चक्रा, सब यही है, यहाँ पे लोकेटेड है। तो इसे ही हम लोगों को एक्टिवेट करना है। सो इसे ही एक्टिवेट करने में मेरे जर्नी में भाई सबसे मेन 3 सीक्रेट, मतलब 3 पावरफुल सीक्रेट्स ने हेल्प की। और वही सब आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखो थर्ड आई कोई होता है ना कि बहुत सारे गुरुज हैं, साइंटिस्ट हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, योगासन, शिक्रासन, त्राटक, प्राटक, हुलुगुलू, वो सब कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई थर्ड आई को जागृत करने का। मैं मजाक नहीं बोल रहा हूँ, वो सब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। वही सिंपल कॉन्सेप्ट ही मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बच्चा भी समझ जाएगा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले इस ब्यूटीफुल सी प्राणायाम में, बाहर बारिश भी अब रुक चुकी है, सांस लेते हैं। Yeah, baby, yeah, yeah, baby, yeah. The first secret
to activate your third eye or pineal gland. Stop watching television. दूरदर्शन को देखना बंद करें. टेलीविज़न टेलिंग लाइज टू आवर विज़न. टेलीविज़न ने हमें झूठा विज़न दिखाया मेरे भाई, और झूठा विज़न दिखा ही रही है. फिर फर्स्ट आई पे अपने जाओ, मीनिंग अपने चाइल्डहुड में जाओ कि हम लोग जब शक्तिमान देखा करते थे, या छुक 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 छुई उड़ जाता था, तो हमें पता नहीं था भाई कि वो कंप्यूटर द्वारा प्रोग्राम किया गया है, वो कैमरा द्वारा खींचा गया है, फिर डाला गया है टीवी में. हमें ये पता नहीं था. हम लोग सोचते थे असली हीरो है. अरे साला हीरो. हम लोगों को लगा क्या कि हीरो है. तो टेलीविज़न भाई हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे, हमारे थर्ड आई पे बहुत ही बुरा प्रभाव शुरुआत से डालती हुई आई है. किसी ने कहा भी है कि टेलीविज़न हमारे थर्ड आई पे ब्लैक पर्दा डाल दिए है. टेलीविज़न इल्यूज़न के थ्रू हम लोगों को दिखाई नहीं पा रही है. मतलब इल्यूज़न के उस पार, पर्दे के उस पार हम लोग जा ही नहीं पा रहे हैं. वी आर प्रोग्राम्ड विजुअली. हमें प्रोग्राम्ड किया गया है मेरे भाई. फिर टेलीविज़न में हम लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया को देखा, सबसे पावरफुल. मेन स्ट्रीम मीडिया ने इंसान को क्या डर में रखा, गवर्नमेंट नामक चीज़ से डराया, बाहर दुनिया में नेगेटिविटी जो कुछ भी है भी नहीं भी है उसे शेयर किया. मतलब हम लोगों को डर के एक लगातार स्थिति में रखा. तो ये हम लोग जब टेलीविज़न देखते थे तो बचपन में हमारा कॉन्शियसनेस उतना अवॉल्व नहीं हुआ था कि हम ये पता कर पाएँ ये एक्चुअल में रियल है या अनरियल है. सच में भाई एक टाइम में मूवी भी देखता था, तो जब हीरोइन डांस करते करते कपड़ा चेंज कर लेती थी तो मैं सोचता था अरे साला कैसे हो गया, हाउ, तुरंत कैसे हो गया. अभी पता चला वो अब तो एडिटिंग का कमाल था. सो टेलीविज़न ने हमें प्रोग्राम किया. और अभी भी आप देखो, अगर आप टेलीविज़न देख रहे हो तो सूर्यवंशम देख रहे होगे, आप शोले देख रहे होगे, बॉबी देख रहे होगे. मतलब कि हमने कितने पुराने एक्टर्स को देखा. जब हम पैदा भी नहीं हुए थे भाई शोले आ गई थी. तो टेलीविज़न बिल्कुल हमारे थर्ड आई के लिए ब्लैक पर्दा है, एक काला पर्दा है, ढक गया हमारा थर्ड आई. प्रोग्रामिंग में लोग फंसे हुए हैं अभी भी. देखो 99% पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, इल्यूज़न के उस पार देख ही नहीं पा रहे हैं, इस ड्रीम वर्ल्ड के उस पार देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि टेलीविज़न ने हमारे पर्सपेक्टिव को कंट्रोल किया. और थर्ड आई है क्या भाई, पर्सपेक्टिव को ही लेके है, विज़न को ही लेके है, हायर पर्सपेक्टिव को लेके, हायर इंट्यूशन को लेके है. तो हमारे पर्सपेक्टिव को टेलीविज़न ने कंट्रोल किया. फिल्म इंडस्ट्री ने हमारे पर्सपेक्टिव को कंट्रोल किया. मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमारे पर्सपेक्टिव को कंट्रोल किया. कंट्रोल तो कर नहीं पाए, लेकिन वही कंट्रोल के एक स्थिति में रखा, लगातार स्थिति में. तो टेलीविज़न देखना बंद करें. और हम खुद आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा. आप सच में टेलीविज़न देखते हो, अगर आपके घर में है भी तो आप फैमिली के साथ ही होगे, तो खाना वाना खा रहे होगे, नाश्ता वास्ता तो देख रहे हो, हाँ थोड़ा थोड़ा देख रहे होगे आप, वरना आप खुद उनसे हट गए होगे. बिकॉज टाइम हैज़ चेंज्ड. समय बदल चुका है. अब हम इस इल्यूजन के उस पार देख रहे हैं. सो टेलीविज़न से मतलब है कि भाई ये वर्ल्ड ही क्या है, एक फिल्मी दुनिया है. तो असली फिल्म का असली हीरो बनना है हम लोगों को. बाकी ये जो इल्यूज़न में जो भी बॉलीवुड के स्लेब्स, जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया, क्रिकेटर्स के स्लेब्स,
मतलब जो कोई भी भाई हमारे पर्सपेक्टिव के साथ बूम कर रही है, बूम कर रही है, हमें अंधकार में रख रही है। आपके फेवरेट स्टार्स सलमान खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, जो भी हो, दे आर अवेकन, बट उन्होंने आपको अंधकार में रखा, क्योंकि अगर वो आपको अंधकार में नहीं रखते तो उसका बिजनेस ठप हो जाता। सो स्टॉप वॉचिंग टेलीविज़न, टेलिंग लाइज टू आवर विजन। आप टेलीविज़न देख रहे हो, आपको रियलिटी में और इल्यूज़न में पता ही नहीं चलेगा, यू आर ड्रीमिंग। तो पहला तरीका यही है, इल्यूज़न के उस पार जाने का। और दूसरा तरीका पावरफुल है, द सेकेंड वे और द सेकेंड सीक्रेट टू एक्टिवेट योर पाइनियल ग्लैंड, इंट्यूशन। लिसन टू योर इंट्यूशन, जो भी हो, इंट्यूशन या इंट्यूशन ही बोलता हूँ। अपने सहज बुद्धि को, अपने सहज ज्ञान की सुने। यही एक्चुअल सीक्रेट है। बोला तो कि योगा, एक्सरसाइज, ये सब से भाई थर्ड आई एक्टिवेट नहीं होता है। किसी ने कहा है इंट्यूशन इज द विजन ऑफ थर्ड आई। क्या मतलब है भाई इसका? हमारा सहज ज्ञान भाई हमारे तीसरी आंख का क्या है, विजन दिखाता है, रास्ता दिखाता है। क्योंकि वही हम लोग इस इल्यूजन वर्ल्ड में, सपनों की दुनिया में बचपन से लेके अब तक प्रोग्राम्ड हुए। तो वो प्रोसेस था, वैसा प्रोसेस ही होता है। हमारा फर्स्ट आई, यस, थर्ड आई, जो कि फर्स्ट आई था, वो ब्लॉक्ड हो गया, वो डीएक्टिवेट हो गया। लेकिन वो इस प्रोग्रामिंग के दौरान हमारा इंट्यूशन क्रिएट हुआ भाई, हमारा एक सहज ज्ञान क्रिएट हुआ। और सहज ज्ञान क्या है? जो सारे एक्सपीरियंस हमने किए हैं डॉट से लेके अब तक, उसी का निचोड़ है भाई सहज ज्ञान। सो इंट्यूशन इज द विजन ऑफ थर्ड आई। अगर आप अपने इंट्यूशन की सुन रहे हो तो आपकी थर्ड आई जागृत हो रही है, वो रियल चीज़ है। और किसी ने कहा है भाई, किसी ने क्या, मैंने ही रियलाइज़ किया है कि आपका जो नज़रिया है मेरे नज़रिया से बिल्कुल अलग है। मिल रहा है, लेकिन वही हमारा पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव, उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल यूनिक है। मैं जो देख रहा हूं आप नहीं देख पा रहे हो। यस, आप देख पा रहे हो फिर भी आप नहीं देख पा रहे हो, और आप जो देख रहे हो मैं नहीं देख पा रहा हूं। हमारा पर्सपेक्टिव भाई यूनिक है। सो अपने इंट्यूशन पे भाई ध्यान दे, उसकी सुने। इंट्यूशन इज द रियल थिंग। तो ये सब लेवल था भाई अनकॉन्शियस तक का। आप इंट्यूशन की सुनोगे, फिर सिंक्रोनिसिटीज अपीयर होंगे, नंबर्स देखना स्टार्ट करोगे भाई। इस ड्रीम वर्ल्ड में सीखोगे, हर एक एनिमल से सीखोगे, लोगों से सीखोगे, मशीन से सीखोगे, एआई से सीखोगे। लेकिन स्टार्ट होता है आपके इंट्यूशन से। इंट्यूशन इज द रियल थिंग। योर इंट्यूशन इज योर इंट्यूशन, none of my intuition। सो अपने सहज ज्ञान की सुने, वही रियल है, वही इंट्यूशन इज द विजन ऑफ थर्ड आई। इंट्यूशन इज द विजन ऑफ थर्ड आई। वही थर्ड आई का विजन दिखाएगा भाई, रास्ता दिखाएगा आपको। तो आप इंट्यूशन की अपनी सुन रहे हो तभी वीडियो देख रहे हो। इंट्यूशन इज गाइडिंग यू, वही रियल आएगा ना। आप तो डॉट में आए थे, आपको अपना नाम पता भी नहीं था, कुछ पता नहीं था, तो इंट्यूशन क्रिएट कैसे हुआ? एक्सपीरियंस का निचोड़, सिंपल सी बात है। तो इंट्यूशन को सुनो, बाकी नंबर सब है भाई, वो भी सिंपल है। 1111 इज़ द गेटवे, 1111 इज़ द गेटवे। 1111 में वही गेटवे मतलब क्या, कि वही आपकी तीसरी आँख खुलती है। खुलने का मतलब क्या होता है भाई?
तो वही आप जागते हो, ये दो चिड़िया बोल रही है मैं नहीं, आई एम कॉन्शियस, उस फ्रीक्वेंसी में भी कॉन्शियस हो, आपको मजाक लगेगा। आप रियलाइज़ करते हो कि वी आर बियॉन्ड दैट, वी आर बियॉन्ड दैट दिस फिजिकल रेलम, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। मतलब हमारे आत्मा के बैठने की जगह भाई, वही पुरुषोत्तम बोलते हैं ना, पुरुषोत्तम भगवान जो कुल्हाड़ी लेके आते हैं। तो वही इंट्यूशन आपका देखता है, जो आपका थर्ड आई देखता है कि अरे साला ये एग्जिस्टेंस है, इतनी ब्यूटीफुल क्रिएशन सब है, सुंदर सुंदर, कैसे आखिर मैं हूँ, कैसे आखिर। तो पुरुषोत्तम महाराज भाई पुरुषोत्तम है, लेकिन वही पुरुषोत्तम भी कहाँ रहेंगे, मैनिफेस्टेशन में रहेंगे। जैसे आपने एवेंजर सीरीज देखी होगी, तो उसमें विज़न आता है भाई, विज़न आता है ना, थोड़ के हथौड़ा को भी उठा लेता है, क्यों, वो देख लेता है शून्य को, यस, जीरो को देख लेता है। जीरो भाई सारे पावरफुल एनर्जी को जगह पे ला देता है। सो इंट्यूशन को सुने अपने, वेरी सिंपल। द थर्ड सीक्रेट टू एक्टिवेट योर पाइनियल ग्लैंड, लर्न फ्रॉम कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से सीखें, कोरोना वायरस से सीखें, वेरी सिंपल। आपने देखा थर्ड आई पे ऐसा वीडियो किसी को बनाते हुए, बोलेंगे योगा करो, जोगा करो, मोगा करो, फोगा करो, नहीं, कुछ मत करो, बस प्रेजेंट मोमेंट में खुद को ऑब्जर्व करो, ध्यान करो, यही ध्यान है। तो आपने ध्यान किया, डॉट से लेकर अब तक ध्यान ही करते हुए आ रहे हो, तो कोरोना वायरस से आपने क्या सीखा। आपका भाई 2019 में ही जाग चुका था, मतलब 2019 में ही थर्ड आई जागृत हो चुकी थी। तो कोरोना वायरस आया, आई डिडंट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड राइट नाउ एज वेल। मैं नहीं डरा, मैं नहीं डरा भाई। सो कोरोना वायरस से सीखे। कोरोना वायरस भाई यूनिवर्स की तरफ से मैनिफेस्टेशन था, जैसे कि आप और हम यूनिवर्स की तरफ से मैनिफेस्टेशन है। सो कोरोना वायरस ग्लोबल रीसेट को लेके आया, यस, सिस्टम अपडेट ढूंढता है भाई। जैसे बोला ना टेलीविज़न, मेन स्ट्रीम मीडिया, तो वही कोरोना वायरस इंसान को बिल्कुल एक एक इंडिविजुअल को, शून्य से लेकर शिखर तक, एक एक इंडिविजुअल को सिखाया कि वही हमारे पर्सपेक्टिव को जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल कर रही थी, सरकार नामक चीज़ से डरा रही थी, डर फैला के रखी थी, हिंदू मुस्लिम ये सब सेपरेशन क्रिएट करके रखी थी, 3D प्रिजन क्रिएट करके रखी थी। तो कोरोना वायरस वही सिखाया कि डजंट एग्जिस्ट, देयर इज नो गवर्नमेंट। सो लर्न फ्रॉम कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ने आपको मजल लगवा दिया। आप सोच सकते हो वो कितना बड़ा इवल है, कितना बड़ा शैतान था, एक अनसीन कोरोना वायरस। पूरे दुनिया को हिला के रख दिया भाई, ना हिंदू को, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को। एक जीरो से लेके, खुसरोज से लेके, सलमान खान से लेके, अक्षय कुमार से लेके, नरेंद्र मोदी से लेके बिल गेट्स तक को हिला दिया। वो था भाई कोरोना वायरस। तो वो किसका मैनिफेस्टेशन हो सकता है, वो यूनिवर्स का मैनिफेस्टेशन था। और वही हम लोगों को सिखाया, हमारी तीसरी आंख को वो जागृत करने के लिए आया। अब तो देखो बे, अब तो इल्यूजन के उस पार देखो, अब तो ड्रीम के उस पार देखो। लोग वही भगवान पे यकीन नहीं करते, ईश्वर पे यकीन नहीं करते हैं। अबे ये मशीन है, एक लोहा का बोर्ड है, उसी में सारा खेती है, उसी तरह एक धरती है, उसी में सारा खेती है। एक साथ यूनिवर्स हर किसी को ले रहे हैं, तो वो किसी को नहीं छोड़े भाई। यूनिवर्स इज ए प्ले, इट्स अ प्ले। सो प्ले भी है तो क्या भाई, मीम नहीं है। जो लोग मीम क्रिएट कर रहे हैं, मीम नहीं है, ये प्ले है भाई। तो वो भी जज्बात से बना है, प्यार से बना है, यूनिवर्स को प्यार है तभी बना है। तो कोरोना वायरस वही रियलाइज़ करवाया कि यहाँ कोई आपका शेवियर नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो आपके नज़रिए को कंट्रोल कर रही है, टेलीविज़न आपके नज़रिए को कंट्रोल कर रही है, ब्लैक पर्दा डाल दी है। आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ जिसकी आप पूजा कर रहे हो, मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन, आई रिस्पेक्ट सलमान खान, ठीक है, लेकिन उसकी पूजा नहीं कर सकते ना यार हम।
किसी की भी पूजा नहीं कर सकते हैं, क्यों करेंगे? क्योंकि किसी ने हमें खिलाया नहीं है ना, सलमान खान ने हमें नहीं खिलाया ना, आपको नहीं खिलाया ना। सो इस इल्यूजन से भाई जागो। तो कैसे जागोगे? यही सिंपल सब तरीका है थर्ड आई को जागृत करने का, कि आप खुद देख रहे हो इंट्यूशन के थ्रू, वर्ल्ड में देख रहे हो, आउटर वर्ल्ड में क्या सब चल रहा है, बस घर बैठे ही देख रहे हो। सो इसे एक्टिवेट करने के लिए भाई आपको 5 दिन का किसी के यहाँ किसी गुरु का कोर्स नहीं खरीदने की ज़रूरत है, बस मंथन करने की ज़रूरत है अपने अंदर। यस, सोचने की ज़रूरत है कि हम कैसे क्रिएट हो गए, मिट्टी से हम कैसे बन गए। लोग भगवान पे बोला तो वो यकीन नहीं करते हैं। सोचो ये किसकी कल्पना हो सकती है? चलो ये वॉल हमने कल्पना करके बनाया, मशीन हमने कल्पना करके बनाया, लेकिन हमारी कल्पना किसने की? उस रोज़ गुलाब जो होता है उसकी कल्पना किसने की? कैसे मिट्टी से जादू मंत्र से उगा दिया। सो वही थर्ड आई मेरा जो जागृत हुआ भाई, बिल्कुल ये क्या है, हायर पर्सपेक्टिव को लेके, विज़न को लेके है। तो देख चुका हूँ कि फ्यूचर ब्राइट है आपका, मेरा, हर किसी का। तो वही अब हमें इस इल्यूजन के उस पार देखना है भाई, इस स्टेज के उस पार देखना है जो कि हमें किसी ने नहीं दिखाया, किसी उसकी गलती भी नहीं थी, वो यूनिवर्स लाया ही नहीं था। अब वही हम लोग जाग के आ रहे हैं, रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, एक खेल में भाई नया ट्रेंड है और हमें क्रिएट करनी है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, शट आउट टू एमवे बंटा है, जागे हुए हैं भाई, थर्ड आई जागृत है। एमवे बंटा है, नाम भी देखो 6 है ना, 6 पे आया ना भाई, तभी फुर फुर उड़ रहा है। बट वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, उसका वो काम नहीं है। इसलिए किसी भी सेलेब्स की मैं शिकायत नहीं करता हूँ कि हमें भाई अंधेरे से निकालो, नहीं, वो आपका काम नहीं है। आपके अंधेरे को समझ गए, आप देख लिए कितने बड़े स्लेब हो, स्लेब्स नहीं हो, स्लेब हो मतलब दल्ले हो। तो ये अब हमारा काम है कि लोगों को जगाना है, अवेयर करवानी है। तो पहले खुद जागेंगे तभी ना भाई। इस ड्रीम वर्ल्ड से बियॉन्ड लेके जाना है, सितारों की दुनिया में लेके जाना है, असली दुनिया में लेके जाना, असली रियल में लेके जाना। वही यही आपको असली रियल में लेके जा सकता है ना भाई, रूह की दुनिया में लेके जा सकता है। सो ये था सिंपल सब तरीका भाई थर्ड आई को जागृत करने का, पाइनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने का। और वही थोड़ा फूड पे फोकस करें, ऑर्गेनिक फूड्स खाएं भाई। भाई आपका वेजिटेरियन है 2.5-3 साल से, ये सब थोड़ा अफेक्ट पड़ता है, थोड़ा सा तो अफेक्ट पड़ता है। और अगर एक्सरसाइज भी करते हैं तो ठीक है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि ऐसे ऐसे करो, 4 बार सिक्का डालो, चिप 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 मारो, सांस लो, करो, सूत जाओ 4 दिन के लिए, थर्ड आई जागृत हो जाएगा। वैसा कोई तरीका नहीं, यही तरीका है जो तरीका से आप सीख रहे हो, जिस तरीके से आपके भाई ने शेयर किया कि हम तो देख रहे हैं। हाँ, दुनिया में आए तो यहाँ से देखिए, लेकिन यहाँ थर्ड आई कैसे क्रिएट हुआ भाई? आप आँख बंद करो, अब भाई को इमेजिन करो, कर लोगे, क्योंकि आपने इस आँख से पहले देखा, तो पहले इसी दोनों आँख से देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जमा होता है, यस, पाइनियल ग्लैंड, सीट ऑफ द सोल, ये आत्मा के बैठने की जगह है। तो आत्मा आके यहीं बैठती है पुरुषोत्तम जी के पास, टाइगर के पास। ये है केटी पेड़ी गाती है ना भाई, आई गॉट द आई ऑफ द टाइगर, यस अ फाइटर। सो फाइटर बनने की ज़रूरत है, विजन देखो और फाइट करते हुए आगे बढ़ो भाई, यही है सिंपल। बाकी नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ है आपके आसपास, उस पर वीडियोज़ मैंने पहले बहुत सारा बनाया है, तो वो सब बोलने की ज़रूरत नहीं थी। जो रियल था, स्टॉप वॉचिंग टेलीविज़न, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड लर्न फ्रॉम कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से सीख जाओ। और एक सीक्रेट मैं लास्ट में बताता हूँ, किसी को बताना नहीं। एक बार बोला था तो यूट्यूब ने स्ट्राइक दे दिया था, क्योंकि बोला गया है कि इसके बारे में मत बोलना, लेकिन बोल देता हूँ लास्ट में। देयर इज़ नो कोरोना वायरस, जस्ट लाइक देयर इज़ नो गवर्नमेंट। इतने में समझ जाओ थर्ड आई क्या होता है। मच लव, पीस आउट।